टाइम्स ऑन भारत का बड़ा खुलासा। महाराष्ट्र के वर्धा में एक हॉस्पिटल के गोबर गैस के टैंक से मिला 11 खोपड़ी और 56 मानव अंग मिले हैं। अवैध गर्भपात की जांच के दौरान इस गोबर गैस के टैंक का पता चल सका। 6 जनवरी को हॉस्पिटल में 5 महीने की गर्भवती लड़की का गर्भपात किया गया था। बंगाल के मैनागुड़ी में एक बड़ा रेल हादसा हुआ। बीकानेर गुवाहाटी की अगर बात करें तो एक्सप्रेस ट्रेन की 5 बोगी पटरी से उतर गई। 5 लोगों की मौत हुई। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। एनडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर तैनात। राहत और बचाव का काम भी लगातार जारी। हादसे की वजह से रेलवे ने 9 ट्रेनों का रूट डायवर्ट किया। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार वालों के लिए 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम ममता बनर्जी ने एक्सीडेंट के बारे में जानकारी ली और जांच के आदेश दिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल हादसे पर दुख जताया। पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी जल्द औपचारिक ऐलान करेगी और साथ ही सीईसी की बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 172 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। 2017 के मुकाबले बीजेपी की अच्छी जीत होने का दावा किया। आदर्श धर्म सिंह सैनी ने बीजेपी पर आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी ने 5 साल तक हमारी आवाज दबाई है, इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी विधायक विनय शाक्या ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य दलितों की आवाज है, वो मेरे नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार में मंत्री पद छोड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य आज समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। कुछ दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के मंत्री पद से इस्तीफा दिया था और इसके साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने दावा किया कि वो बीजेपी को बेहद कम सीटों पर समेट देंगे। योगी सरकार को तीसरे दिन तीसरा बड़ा झटका। शिकोहाबाद में बीजेपी विधायक मुकेश वर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। उत्तर प्रदेश के अब तक 14 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। राकेश राठौर, जय चौबे समेत कई नेता बागी हो चुके हैं। हालांकि यूपी मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने बीजेपी छोड़ने की अफवाहों को खारिज कर दिया। समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन ने विधानसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। वहीं यूपी में पूर्व कांग्रेस विधायक गजराज सिंह आरएलडी में शामिल हुए। गजराज सिंह हापुड़ से 4 बार कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। विधानसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में ट्विटर ने उच्च मतदान सुनिश्चित करने और मतदाताओं को जोड़ने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। ट्विटर पर जो पहले करेगा वो भारत के चुनाव आयोग के साथ चुनाव खोज संकेत, कस्टम इमोजी और अधिसूचना अभियान। मतदाता साक्षरता के समर्थन करने के लिए मतदाता शिक्षा भी होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी ने अमित शाह और लगभग सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है। बैठक में कोरोना के मामले, टीकाकरण और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं पर चर्चा हुई। देश में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र से लेकर के राज्य सरकार की बैठक लगातार जारी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,47,417 नए मामले सामने आए और 84,825 लोग ठीक हुए। इस दौरान 380 लोगों की मौत भी हुई। देश में ओमाइक्रॉन के मामलों में इजाफा हो रहा है। अब तक देश में ओमाइक्रॉन के कुल 5,488 नए मामले सामने आ चुके हैं और साथ ही देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 155 करोड़ 28 लाख के पार पहुंच गया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,406 नए मामले सामने आए, जबकि 36 लोगों की मौत हुई। वहीं 34,658 लोग इस महामारी से उबरे हैं। तो वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना संक्रमण 28,867 नए मामले सामने आ चुके हैं। बिहार में भी कोरोना मामलों में इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 6,393 नए मामले सामने आए, जबकि 7 कोरोना मरीजों की मौत हुई। वहीं सामने आए नए मामले में सबसे ज्यादा 2,275 मामले पटना से हैं। कोवैक्सीन अब वयस्कों और बच्चों के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन है। भारत बायोटेक ने कहा कि हमने कोरोना के खिलाफ वैश्विक वैक्सीन विकसित करने का लक्ष्य हासिल किया और लाइसेंस के लिए सभी उत्पादन विकास पूरा कर लिया है। राजस्थान के जयपुर में हेरोइन की डिलीवरी करने आए 2 पेडलर को गिरफ्तार किया गया। दोनों युवक हेरोइन की डिलीवरी देने के लिए खरीदार का इंतजार कर रहे थे और इस दौरान दोनों को दबोच लिया गया। आरोपियों के पास से 800 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये तस्वीर काशी के अस्सी घाट की है, जिस अस्सी घाट पर प्रधानमंत्री मोदी ने सफाई अभियान चलाया था।
आज वहां पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इसकी वजह से सफाई कर्मचारी की हड़ताल। सैलरी न मिलने से नाराज सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित करके विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में जितेंद्र त्यागी की गिरफ्तारी हुई। कुछ दिन पहले स्थानीय निवासी की तरह तहरीर हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बीएचपी महामंत्री मिलिंद परांत का विवादित बयान सामने आया। खंडवा में युवा सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि हर हिंदू के घर में 2 से 3 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारी आबादी कम होगी तो भविष्य में हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। बीएचपी महामंत्री इराक के इरबल शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक किसी भी नुकसान और किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं। इजरायल में विवादित जमीन पर वृक्षारोपण के खिलाफ प्रदर्शन अभी भी जारी है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे, रबर की गोलियां भी दागी। घटनास्थल से कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों को रेगिस्तानी राजमार्ग अवरुद्ध करते हुए देखा गया। संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष ने अफगानिस्तान में मानवीय आपदा की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को मानवीय आपदा से बचाने के लिए दुनिया को जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाना होगा। संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष एंटोनियो ने कहा है कि लोग अपना पेट भरने के लिए छोटे बच्चों को बेच रहे हैं। सूडान में तख्ता पलट के विरोध में प्रदर्शन लगातार जारी। तख्ता पलट विरोधी प्रदर्शनकारी एक बार फिर से पुलिस से भिड़ गए। राजधानी खर्तूम में हुए इस प्रदर्शन में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। कजाकिस्तान में हुए प्रदर्शन पर कजाक राष्ट्रपति प्रतिनिधि ने अपना बयान दर्ज किया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन बीच में उसे कुछ असामाजिक तत्वों ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा कि 11 प्रांतों में हुई ये हिंसा सुनियोजित थी। दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के हाइड्रो पावर प्लांट में अचानक से बाढ़ आ गई। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 2 कर्मचारी अब भी लापता हैं। हाइड्रो पावर प्लांट के पावर स्टेशन में ब्लास्ट